Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new poem that is The Tree, and this poem is written by Adrienne Rich, and who is known for her feminism and a very radical poet. And let's begin our poem. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit and no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम आई वुड लाइक टू टेल दिस थिंग कि द ट्रीज इज अ सिम्बॉलिक मीनिंग. यहाँ पे एक सिम्बॉलिक मीनिंग है और वो सिम्बॉलिक मीनिंग किसके लिए है? वीमेन के लिए है. ठीक है, कि जैसे वुमेन है आज के टाइम में क्या है, हर लेडी घर से बाहर निकल रही है. ठीक है, अब ये नहीं है कि पहले वाला टाइम नहीं है कि घर में ही बाउंड करके रखा गया है. तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मतलब किसके लिए गया है? जो आउटर वर्ल्ड के लिए ले गया. जो ट्रीज यहाँ पे क्या है? वुमेन है. कि जो ट्रीज हैं इनसाइड आर मूविंग आउट. जो ट्रीज पहले क्या थे? घर के अंदर थे, अब वो क्या है? बाहर जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं, मतलब बाहर आउटर वर्ल्ड में जा रहे हैं. और द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, और कि जो फॉरेस्ट पहले क्या हुआ करते थे? एम्प्टी हुआ करते. एम्प्टी कैसे होंगे? जब ट्रीज इनसाइड है, ट्रीज घर के अंदर होंगे तो फॉरेस्ट तो खाली होएगा ना, ऑब्वियसली बात है. तो जो फॉरेस्ट थे एम्प्टी थे. एंड वेयर नो बर्ड कुड सिट, और जहाँ पे कोई भी बर्ड क्या है? बैठ नहीं सकती थी. कोई भी इंसेक्ट अपने आप को हाइड नहीं कर सकता था. नो सन बरी, और कोई भी मतलब कि जो सन की जो रेज आती है हमारे ऊपर, वो भी अपने आप को हाइड नहीं कर पाती थी. क्योंकि जब ट्रीज नहीं होंगे तो सन की रेज डायरेक्ट आएगी, तो सन की रेज अपने आप को हाइड नहीं कर पाएगी. And the forest that was empty was all this night will be full of trees by morning. अब की जो फॉरेस्ट पहले खाली हुआ करते थे, अब जो वो फॉरेस्ट है वो क्या हो जाएंगे? मतलब कि भर जाएंगे. मतलब कि अब जो वुमेन है धीरे धीरे जैसे बाहर आ रही है, तो मॉर्निंग तक का क्या होगा कि मतलब कि जो जैसे फॉरेस्ट जब खाली थे, तो जैसे वुमेन बाहर आ रही है तो वो भी क्या हो जाएंगे? मतलब कि जो उनके नंबर है, जो मतलब कि वर्किंग ऑफ वुमेन क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है, तो मतलब जो वुमेन है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे. All night, the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves trend toward the glass, small twigs, stiff with exertion, long crabbed bow, shuffling under the roof, like newly discharged patients, half dozen moving टू द क्लिनिक डोर्स. कि सारी रात वो क्या करती हैं कि जो उनके रूट्स हैं उनके ऊपर काम करती हैं. ऐसे पेड़ों के जो रूट्स क्या होते हैं? बहुत नीचे तक होते हैं ना. तो अपने रूट्स को डिसएंगेज का मतलब क्या होता है? अलग करना, सेपरेट करने की कोशिश करती हैं इन द वरांडा फ्लोर. कि जैसे घर के वरांडा में जैसे ट्रीज वगैरह होते हैं, तो उनको फर्श को तोड़ते हुए वो आगे जाने की कोशिश करते हैं. लीव स्ट्रेन क्या होता है? अपने आप को एफर्ट करना कि उसे अलग हो सके. ठीक है, टूवर्ड द ग्लासेस, की ग्लासेस को मतलब कि ब्रेक करते हुए मूव करें. स्मॉल ट्विक्स क्या होते हैं? जो छोटी टहनियाँ होती हैं वो भी एक्जर्शन के साथ, एफर्ट्स के साथ. लॉन्ग क्रैम्प्ड क्या होता है? जो रिस्ट्रिक्टेड जो ब्रांचेस होती हैं वो भी मूविंग होगी अंडर द रूफ, छत के नीचे से. लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डज, और वो पोइट किससे कंपेयर कर रही है? कि जिस तरीके से हॉस्पिटल से जैसे जो पेशेंट होते हैं जो प्रॉपर ठीक नहीं होते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो कहते हैं हाफ कॉन्शियस होते हैं. हाफ डेज मतलब हाफ कॉन्शियस होते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से वो मतलब कि जब बाहर आ रही हैं, घर से बाहर रही हैं, तो वैसे लग रहा है कि जैसे वो हाफ कॉन्शियस है. राइट. आई सिट इन साइड, डोर्स ओपन टू वरेंडा. अब यहाँ पे आई कौन है? पोइट है. पोइट क्या कहती है कि जैसे वो वरेंडा में दरवाजा मतलब कि ओपन करके बैठी हुई हैं, राइटिंग लोड लेटर्स, कि लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हैं. इन विच आई स्केर्सली मैंशन द डिपार्चर. वो कहते हैं कि जिनमें मतलब कि उन्होंने हार्डली ही एक ऐसा मतलब कि जैसे वो जा रही हैं उसका रीज़न मेंशन किया है. ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि घर से जब वो फॉरेस्ट में जा रही हैं, फॉरेस्ट मतलब कि बाहरी दुनिया में जब जा रही हैं. द नाइट इज़ फ्रेश, तो वो कैसा देख रही है? जो बाहर का एनवायरनमेंट है, कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है? बहुत ज़्यादा फ्रेश है. होल मून शाइन, मतलब कि जो फुल मून है जो वो शाइन कर रहा है, जो बिल्कुल ही ब्राइट है. इन अ स्काई स्टिल ओपन, कि जो स्काई है वो स्टिल है, मतलब कि रुका हुआ है. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्मेल. अब जो पोइट है उनको किसकी स्मेल आ रही है? लीव्स की स्मेल आ रही है. और जो क्रस्टी पैचेस, लाइकन का मतलब क्या? क्रस्टी पैचेस होते हैं जो पेड़ के ऊपर जो मतलब कि मोटे मोटे से वो फंगस ही लग जाती है ना, वाइट वाइट सा हार्ड सा पार्ट हो जाता है, तो उसको क्रस्टी पैचेस बोलते हैं. उनकी स्मेल आ रही है. स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स, और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी जो आवाज़ है, ठीक है, वो रूम तक जा रही है. माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स. विस्पर्स क्या है यहाँ पे? मरमर. कि उनकी हेड में मतलब कि आवाज़ आ रही है जैसे कोई बोल रहा है. विच टमोरो विल बी साइलेंट, कि जैसे आने वाले टाइम में अब क्या होगा? बिल्कुल ही साइलेंस होगी और जिसको वो सुन सकती है. द ग्लास इज
ब्रेकिंग, मतलब क्या है कि जो फीमेल जो पहले अंदर आया करती थी अब वो ग्लास तोड़कर बाहर जा रही है, तो जिसकी जो आवाज़ को पोइट सुन सकती है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। स्टम्बलिंग ओवर क्या होता है, जैसे स्कूल में क्या होता है, छुट्टी होती है, छुट्टी के टाइम में क्या होता है, बच्चे इस तरीके से भागते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, है ना। तो वो क्या होता है कि ट्रिप ओवर कर रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर मतलब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो जो पोइट है उसको ऐसा लग रहा है जो ट्रीज हैं इस तरीके से जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर गिरने वाले हो रहे हैं। एंड विंड्स रश टू मीट दैम, और जो हवा है ऐसे लग रहा है उनसे मिलने वाली है। The moon is broken like a mirror. Its piece flash how in the crown, now in the crown of the tallest oak. अब बहुत ही पोइट ने बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो मून है वो इस तरीके से लग रहा है कि जैसे हम शीशा तोड़, जैसे सपोज हमारे घर में शीशा अगर हमें सब टूट जाए तो उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं ना, तो मून ऐसा लग रहा है जैसे वो ब्रोकन है। किस में, मतलब कि जैसे किससे ब्रोकन है, जैसे शीशा टूट जाता है वैसे पीसेस होते हैं, इस तरीके से मून लग रहा है। और कैसे लग रहा है, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑक। जैसे क्या है, मून के आगे जब ओक ट्री होता है ना, बहुत लंबा होता है, जब लंबा ट्री मून के आगे आ जाएगा, ठीक है, तो उसके आगे आके ऐसा लग रहा है जब ट्री मतलब ओके सॉरी ट्री जब मतलब कि मून के आगे आ जाता है, ठीक है, तो उसके जो शेड ऐसी लगती है जैसे मतलब कि ग्लास के ब्रेकेज हो गए हो, ठीक है। तो इस तरीके से उसको कंपेयर करता है जो पोइट है ओक ट्री को मून से, राइट। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द पोएम। तो बेसिकली हमें इस पोएम में क्या याद रखना है कि आज के देखो ट्री तो सिंबल है, किसका सिंबल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्री किसका सिंबल है, वुमेन का सिंबल है। जो वुमेन है आज के टाइम में मतलब कि अब एनस्लेव होकर नहीं रहती है, जैसे पहले टाइम में था, जैसे घर में ही रहती थी, ठीक है, बाहर मतलब कि जाने की परमिशन नहीं होती थी या किसी भी प्रोफेशन में पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन जो आज है वो टाइम चेंज हो गया है, जो आज हर वुमेन मतलब कि आज सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है, काम करती है, बाहर जाती है। तो इस तरीके से इस चीज़ को मतलब कि फॉरेस्ट के ट्रीज से मतलब बाहरली दुनिया से मतलब वुमन की एंट्री को कंपेयर किया गया। ओके ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।